नमस्कार। 27 नक्षत्र होते हैं। एक एक राशि में लगभग 3 नक्षत्र होते हैं, तो 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। तो मीन राशि का दूसरा नंबर का नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद। तो आज हम उसी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में बताएंगे। उत्तरा भाद्रपद शनि का नक्षत्र होता है, मीन राशि का नक्षत्र है और इसके स्वामी शनि हैं और इनके देवता अहिर्बुधन्य देव होते हैं, जो समुद्र के बहुत ही भीतर रहने वाले। ऐसा कहा जाता है पौराणिक कथाओं में कि समुद्र की बहुत ही गहराई में इनका निवास होता है और इनका अक्षर दू, थ, झ, इया वाले जो भी जातक होते हैं, जिनका राशि का नाम ये इसमें पड़ता है, ऐसे जातक उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के होते हैं। इसमें भी 4 चरण होते हैं, जिसमें पहला चरण होता है सिंह का, दूसरा चरण होता है कन्या का, तीसरा चरण होता है तुला का और चौथा चरण होता है वृश्चिक का। तो इस तरह विभाजन किया गया है। उत्तरा भाद्रपद के जातक कैसे होते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा कि मीन राशि का सिंबल चिन्ह होता है 2 मछलियां जो आगे पीछे होती हैं। मीन राशि अंतिम राशि मोक्ष की राशि मानी जाती है और इसमें जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही आध्यात्मिक होता है, बहुत ही गिवर होता है, मतलब कि उसको देना पसंद होता है। दूसरों के भले के लिए वो अपनी चीज़ों को भी वो दे सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा भावुक ऐसा व्यक्ति होता है, भावुक होता है और किसी भी चीज़ को बहुत ही गहराई से समझने वाला होता है और किसी बात को गहराई तक बिना जाने कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकता है। तो शनि का नक्षत्र माना गया है, मीन राशि का माना गया है। ज्ञान लेना देना इनका स्वभाव होता है। अगर इस क्षेत्र में ज़्यादा काम करता है तो बहुत ही ज़्यादा उसे सफल होने की उम्मीद होती है। उसी तरह सेवा भाव वाले चीज़ में, जैसे कि नर्सिंग है या किसी ऐसे क्षेत्र में है, आश्रम है, इस तरह के क्षेत्र में सेवा भाव से काम करता है तो इसका ज़्यादा मन भी लगता है और ये ज़्यादा सफल भी होता है। गहराई का क्षेत्र अर्थात शोध का क्षेत्र, रिसर्च का क्षेत्र इनके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। ये अच्छे मेडिटेटर हो सकते हैं, योगा टीचर हो सकते हैं, मेडिटेशन करने वाले और कराने वाले भी हो सकते हैं, योगी, दार्शनिक, रिसर्चर, वैज्ञानिक और डॉक्टर, सर्जन और हीलर, साइकोलॉजिस्ट, इतिहासकार, पुरातत्व से संबंधित काम, तेल, गैस और दवाइयाँ, केमिकल और शिपिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसे कार्य ये करते हैं तो इनके जीवन में अपार प्रोग्रेस देखने को मिलती है। धन संपत्ति से युक्त होते हैं, इनके पास धन बहुत होता है, स्थिर धन होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही स्थिर स्वभाव का होता है। इस नक्षत्र में विवाह करना ज़्यादा शुभ होता है क्योंकि ये स्थिर नक्षत्र है और विवाह टिकता है ऐसे नक्षत्र में शादी करने से। इनकी लव लाइफ बहुत ही अच्छी होती है। ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं लेकिन टिकाऊ होती है, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते लेकिन दिल से चाहते हैं। इनके अंदर एक गहरा प्रेम होता है जो अपने साथी के साथ रखते हैं। कम बोलने वाले होते हैं, भावनाओं को जल्दी व्यक्त नहीं करते। अगर किसी को पसंद करते हैं, चाहते हैं तो दिल से चाहते हैं, शब्दों में कहना इनको थोड़ा सा मुश्किल होता है। त्याग भावना इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। ये अपने परिवार के लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए इनके अंदर गहरा त्याग होता है। प्रेम में त्याग करना इनका गुण होता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि उत्तरा भाद्रपद का अगर जीवन साथी है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये शांत स्वभाव होता है, स्थिर स्वभाव होता है और इसके अंदर प्रेम की गहराई असीम होती है। किसी का अगर रिजल्ट अच्छा ना निकल रहा हो, शनि की स्थिति अच्छी ना हो
उत्तरा भाद्रपद का हो लेकिन शनि जैसे नीच का हो या क्रूर ग्रह से दृष्टिगत हो तो उसे शनि का उपाय अवश्य करना चाहिए। काले तिल का दान कर देना चाहिए। मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। अहिर बुधन्य नाग होते हैं, उनकी आराधना करना चाहिए। ओम अहिर बुधन्याय नमः का जाप करें, ओम शनिश्चराय का जाप करें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। काले कपड़े, लोहे की चीज़ें, उड़द के दाल आदि ये सब आप दान कर सकते हैं। अगर आपका शनि कारक है तो आप नीलम धारण कर सकते हैं, और लेकिन धारण करने से पहले किसी योग्य ज्योतिष को दिखला लें, तभी ज़्यादा अच्छा होता है। खास बात ये होती है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के लोगों की कि ये मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। साधना, मेडिटेशन, ध्यान, योग और ये सब चीज़ करना पसंद करते हैं। वो मतलब कि बियॉन्ड इमेजिनेशन मतलब जाते हैं और कॉस्मोस तक की चीज़ों को कल्पना से साकार करते हैं, इतनी पावर रखते हैं। इनका लक्ष्मी योग भी माना गया है। लक्ष्मी थोड़ा जैसे 40 साल के बाद इनका ग्रोथ दिखाई देता है, धन बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि इनके पास बहुत ही ज़्यादा रिच हो जाते हैं, ऐसे जाता। इनके पास गुप्त धन होता है, जैसे कि छुपा हुआ धन, जैसे लॉटरी के जरिए इनका धन प्राप्ति का योग होता है, या जमीन के अंदर से या पानी के नीचे से इनके धन सोर्स ज़्यादा होने की संभावना होती है। अगर इससे रिलेटेड जोड़कर काम करता है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का व्यक्ति तो ज़्यादा सफल होता है। आपने देखा होगा कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के लोगों का अति मित्र होते हैं पूर्वा भाद्रपद, और इनका पक्षी गरुड़ होता है। गरुड़ को यदि वो अपने पास रखें, अपने टेबल पे रखें, अपने आसपास मतलब उससे सिंबल्स से संबंधित टैटू भी बना के रख सकते हैं अपने बॉडी पे, तो उनके लिए एक स्पेशल रेमेडी मानी गई है। तो मात्र सिंबल नहीं रखना है, ऐसा व्यक्ति हार्ड वर्कर होता है। आपको पता है कि गरुड़ व्यक्ति जो गरुड़ होता है उसकी क्या पहचान होती है? वो जब दूसरों से हट जाता है, दूसरों से मोह जब भंग होता है, दूसरों को मतलब कि दुखी होता है, तो वो छोड़ करके ऊपर की ओर चला जाता है, मतलब बादलों से भी ऊपर की ओर अपनी उड़ान को भरता है। इसी तरह उत्तरा भाद्र के नक्षत्र भी जब ठान लेते हैं और अपनी मेहनत से, अपनी कर्मठता से बियॉन्ड इमेजिनेशन वो ऊंचा उठते हैं और धनी भी होते हैं, संपूर्ण सुख सुविधा संपन्न होते हैं। और उनके अंदर ये होता है कि जब उनका चोंच खराब हो जाता है, खा भी नहीं सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो एकांत में चले जाते हैं, पहाड़ों पर अपनी चोंचों को फिर से तोड़ते हैं और फिर से नई चोंच आने तक वहाँ एकांत में बने रहते हैं, और फिर नई ऊर्जा के साथ पुनः वापस आते हैं। और जब वापस आते हैं तो फिर वही हुआ, वही एनर्जी उनको मिलती है। इसी तरह उत्तरा भाद्रपद के नक्षत्र भी होते हैं। वो कठिन परिश्रम के बाद जब ऊपर उठते हैं तो एक अजीब युवा शक्ति और एक नए उत्साह के साथ फिर से वो स्थापित होते हैं। ये हार नहीं मानते हैं। और इनका जो पशु कह सकते हैं कि गाय है। गाय का क्या काम है? नरिश करना, मतलब कि उनका नरिशमेंट देते हैं अपने परिवार को, समाज को, अदर पर्सन को, मित्र को, मतलब कि गिवर होते हैं, वो देना जानते हैं। उनके अपने अगर कोई उनसे ये कह दे कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, भले ही वो चीज़ उनको बहुत ही ज़्यादा प्रिय हो, लेकिन वो दूसरों की मदद के लिए उससे दे देते हैं। तो ऐसे होते हैं उत्तरा भाद्रपद के नक्षत्र के व्यक्ति जो मीन राशि में होते हैं। तो अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आप चाहते हैं कि और भी नक्षत्र के बारे में मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में लिखें कि किस नक्षत्र के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो हम वो वीडियो पहले प्रेफर करेंगे बनाने के लिए। धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी कुंडली के एनालिसिस कराना चाहते हैं, कुंडली का विस्तृत विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पर मेंशन है। धन्यवाद।